नमस्कार दोस्तों। ईएमआरएस के अंदर जो टीजीटी की भर्ती आई है, जिसको हम सेकंड ग्रेड की भर्ती बोलते हैं, समझे आप, उसके बारे में आज हम जानकारी लेकर आए हैं। यानी मानकर चलिए कि लगभग 5660 साथियों का इस वीडियो के बाद बहुत ही भला होने वाला है। तो ये आप सभी साथी हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है 99 क्लासेज पर। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, एक एक जानकारी मैं दूंगा। उसकी जानकारी सबसे पहले मैं यहां पर बात करने वाला हूं पदों की। पद कितने हैं दोस्तों? पद में यहां पर यह नहीं है कि कुल पद बताऊंगा, सब्जेक्ट विषय के अनुसार पद बता दूंगा। कुल पद है 5660। विषय के अनुसार अगर हम यहां पर बात करते हैं तो हिंदी के जो पद हैं वो है आपके 606। ध्यान से देख लेना। यहां पे इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश के पद है 671। मैथ्स की अगर हम बात करते हैं, मैथ्स के दो पद है वो है 686। इसके अलावा सोशल साइंस यानी एसएसटी लिख देता हूं मैं, एसएसटी के जो पद है वो है 670। साइंस के जो पद है उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? साइंस की अगर हम बात करते हैं 678। संस्कृत के अगर हम पदों की बात करते हैं, संस्कृत यहां पर लैंग्वेज के अंदर रहेगी और संस्कृत के जो पद है वो है आपके 358। ये पद ये तो अभी पूरे नहीं हुए। इसके अलावा जो हमारी संस्कृत को निकाल दे तो 11 ऐसी भाषाएं हैं जिनके अंदर भी पद है, जिनमें तेलुगु के 102 है और मराठी के 52 है। इसके अलावा सभी के 20-22 पद सभी लैंग्वेज के हैं। इसके अलावा देखिए और पदों के अंदर देखिए आपके म्यूजिक के यहां पे जो पद है उनकी संख्या कितनी है? 320 है म्यूजिक के, समझ गए। आर्ट की अगर हम बात करते हैं तो आर्ट के जो कुल पद हैं वो है 342, समझे आप यहां पे। इसके अलावा लाइब्रेरियन के भी पद है। किसके? लाइब्रेरियन के भी पद है। लाइब्रेरियन के 369 पद है यहां पे। पीटी की अगर हम बात करते हैं, पीटी के अंदर मेल और फीमेल के अलग अलग पद है। मेल के 321 है और फीमेल के 345 पद है। इस प्रकार ये कुल भर्ती जो आपकी सेकंड ग्रेड की पूरी भर्ती है, इसके अंदर 5660 पद है दोस्तों। अब देखिए मैं फटाफट जानकारी देता हूं। फॉरम की अगर हम बात करते हैं कि आपको फॉरम कब से कब तक लगाना है, तो 18 अगस्त से पहले पहले आपको इसका फॉरम है वो लगाना है दोस्तों। ऑनलाइन मोड पे रहेगा। वेबसाइट जो साइट है वो मैं आगे बता दूंगा, जिस पर जाकर आप इसका फॉरम है वो लगा सकते हैं दोस्तों, समझ गए। परीक्षा की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम की, एग्जाम होगी आपकी नवंबर 2023 के अंदर। अब एग्जाम पैटर्न ले लेते हैं। यहां पे एग्जाम पैटर्न में सबसे पहली बात सीटेट की अनिवार्यता है। सीटेट जरूरी है दोस्तों। बाकी 150 क्वेश्चन आएंगे, 180 मिनट का समय दिया जाएगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। 150 क्वेश्चन, 180 मिनट का समय, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपकी रहने वाली है दोस्तों। अब देखिए यहां पर सिलेबस बताऊं उससे पहले योग्यता की बात कर लेता हूं। तो योग्यता के अंदर आपके पास जो है स्नातक होनी जरूरी है और स्नातक के साथ बीएड जरूरी है जिस विषय से आप जा रहे हैं। इसके साथ आपके पास सीटेट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, सीटेट पास का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है दोस्तों। अब देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं कि सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस के अंदर देखिए आप, सिलेबस के अंदर जीके आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। रीजनिंग के अगर बात करता हूं 10 क्वेश्चन आएंगे। आईसीटी सूचना तकनीकी के 10 क्वेश्चन आएंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे। ये 40 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा जो विषय है आपका, सब्जेक्ट है जिस विषय से आप सेकंड ग्रेड में फॉरम लगा रहे हैं, उसके 65 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 65 क्वेश्चन। पेडागोजी की अगर हम बात करते हैं तो पेडागोजी के 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो नई शिक्षा नीति है, एक खेलो इंडिया प्रोग्राम चलता है, इनके 5 क्वेश्चन, यानी कुल 40 तो ये हो गए और ये कितने हो गए आपके? 80। कुल कितने हो गए ये क्वेश्चन? 120 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए एक नया सिस्टम इसमें किया गया, वो क्या किया गया उसको समझना आप। यहां पे ये 120 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए सिलेबस के अंदर, ये 120 रखिए। अब आगे देखिए स्क्रीन पर जगह नहीं है तो मैं एक बार साफ करता हूं। 120 क्वेश्चन तो वो हो गए हमारे।
इसके अलावा 30 क्वेश्चन की हमारी लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे, जिसके अंदर आपको 22 लैंग्वेजें दी गई है, जिनमें से 2 लैंग्वेज आपको चॉइस करनी है। 30 क्वेश्चन है। इन 30 क्वेश्चन में आपको 40% यानी कि 12 अंक बनाने हैं। अगर आपने 12 अंक यहां पर 12, 13, 14, 15, 20 यानी 30 तक, 12 से नीचे नहीं रहना, 40% 12 अंक लेकर आएंगे, तभी आपका 120 वाला पेपर चेक होगा और इसी के आधार पर आपकी मेरिट छोड़ी जाएगी। जो ये 30 अंक है ना, ये सिर्फ एक आपका टेट एग्जाम की तरह यहां पर रखा गया है कि आप जो लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन हैं, इनके अंदर 40% अनिवार्य रूप से लेकर आए दोस्तों। समझ गए? यहां पे उम्र की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, उम्र की यहां पर बहुत सारे साथियों का मैसेज है, उम्र की मैं यहां पर बात करता हूं तो 35 वर्ष है दोस्तों। इसके अलावा ओबीसी को 3 वर्ष की, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दी गई है। विकलांग की अगर मैं बात करूं, यहां पे विकलांग की अगर मैं बात करता हूं तो विकलांग के अंदर ओबीसी को 13 साल की, एससी एसटी को 15 साल की और जनरल को विकलांग के अंदर 10 वर्ष की छूट दी गई है। समझ गए आप? यहां पे यह भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए रहेगी दोस्तों। अब देखिए यहां पे आगे हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों? वो बात कर रहे हैं वेतन की। वेतन की अगर मैं बात करता हूं, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, वेतन तो हमें चाहिए, वेतन के बिना तो होगा ही कैसे। तो देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एसएसटी और जो हमारी साइंस है, जो लाइब्रेरियन की पोस्टें हैं और जो लैंग्वेज पोस्ट है, इनके लिए तो आपका पेमेंट रहेगा वो रहेगा 44,900 से 1,42,400। बाकी जो देखिए हमने अलग देखा था ना, एक तो म्यूजिक की पोस्टें थी ना दोस्तों, एक आर्ट की थी, एक पीटी की थी। इनके लिए जो पेमेंट रहेगा वो रहेगा आपका 35,400 से कितना, 1,12,400। समझ गए? बाकी जो है सभी ये सेकंड ग्रेड की पोस्टें, लेकिन इनके लिए वेतन है वो जो पे लेवल है वो 6 रहेगा और इनके लिए पे लेवल है वो 7 रहेगा दोस्तों। ये हो गया। सीटेट की अनिवार्यता है, सीटेट के बिना आप ये एग्जाम है वो नहीं दे पाएंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम के अंदर रहेगी। अब देखिए यहाँ पे एज के बारे में मैंने बता दिया आपको कंप्लीट। जो एज है वो सभी के लिए समान क्राइटेरिया है। बाकी जो ईएमआरएस के अंदर पहले से संविदा पर कार्यरत है उनको 55 वर्ष तक ये एग्जाम देने की छूट दी गई है कि वो 55 वर्ष तक इस एग्जाम को दे सकते हैं दोस्तों। ये कंप्लीट जानकारी आपके सामने रख दी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के अंदर जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल कुछ 99 क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।